तो कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइट का लेक्चर नंबर 2 और इस लेक्चर में पढ़ने वाले हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हम लोग डिनोट करते हैं वो म्यू से डिनोट करते हैं या एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसका दो चीज डिनोट करते हैं, म्यू से या एन से। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझने से पहले सबसे पहले हम लोग रेयर और डेंसर मीडियम का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। ठीक है, तो रेयर मीडियम क्या होता है? रेयर मीडियम क्या होता है? ऐसा मीडियम जहाँ पे मॉलिक्यूल्स बहुत कम हो। ठीक है, ऐसे कंपेयर टू डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम में मॉलिक्यूल्स कम होता है। ठीक है, और यहाँ पे डेंसर मीडियम। ठीक है, रेयर मीडियम मान लीजिए ये आपका रेयर मीडियम है। ठीक है, ये आपका रेयर मीडियम है और ये हो गया आपका डेंसर मीडियम। ठीक है, इसमें क्या होता है? मॉलिक्यूल्स आपका क्लोजली पैक होता है। ठीक है, क्लोजली पैक होता है मॉलिक्यूल्स आपका। तो इस मीडियम को मान लीजिए आप, ये है ग्लास। ओके, ग्लास स्लैब। और इस मीडियम को मान लीजिए ये है वाटर। ठीक है, और स्पीड ऑफ लाइट जो वाटर में होता है वो होता है समथिंग 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एंड ग्लास में जो होता है वो होता है समथिंग 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ग्लास के केस में जो लाइट का स्पीड होता है वो होता है 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड वाटर के केस में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस केस में आप देखें कि स्पीड ऑफ लाइट वाटर में ज्यादा है एज कॉम्पेयर टू दी ग्लास में ज्यादा है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? ठीक है, मतलब जब भी लाइट आपका इस वाटर में एंटर करेगा तो होता क्या है, इस मीडियम में स्पेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, इस मीडियम में स्पेस बहुत ज्यादा है तो लाइट क्या करता है, आसानी से बाहर निकल जाता है। ठीक है, मतलब मॉलिक्यूल्स बहुत कम है तो बहुत कम मॉलिक्यूल्स के साथ उसे कोलाइड करना पड़ता है, बहुत कम मॉलिक्यूल्स के साथ कोलाइड करना पड़ता है, बहुत उसका कम एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, उसका मतलब इसके पास जो है बहुत कम स्पीड ऑफ लाइट घटेगा। ठीक है, लेकिन एज कॉम्पेयर टू इसमें क्या होता है, इसके पास मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसके पास मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा है और स्पेस बहुत कम है, देयरफॉर लाइट आसानी से नहीं आ पाता है, हद से ज्यादा इसमें एनर्जी का एब्सॉर्बेशन होता है। ठीक है, एज कॉम्पेयर टू दी वाटर, इसीलिए इसमें स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डेंसर मीडियम, इसको बोलते हैं हम लोग रेयर मीडियम। ठीक है, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट आपका डिक्रीज हो जाता है उसको हम लोग डेंसर मीडियम बोलेंगे, और जिसमें स्पीड ऑफ लाइट आपका इंक्रीज हो जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेयर मीडियम। ठीक है, तो लाइट के केस में जो हम लोग डेंसिटी देखते हैं वो ऑप्टिकल डेंसिटी देखते हैं। ठीक है, ऑप्टिकल डेंसिटी और डेंसिटी में आप लोग बिल्कुल मत कंफ्यूज हो जाइएगा। ऑप्टिकल डेंसिटी इज नॉट इज इक्वल टू डेंसिटी। ठीक है, ये जो हम लोग मास में जो डेंसिटी पढ़ते हैं वो ऑप्टिकल डेंसिटी के बराबर नहीं है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा देखा गया है कि जहां पे डेंसिटी ज्यादा है तो वहां पे स्पीड ऑफ लाइट कम होगा। ठीक है, और जहां पे डेंसिटी कम है वहां पे स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगा। ठीक है, लेकिन ये हमेशा सही नहीं होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं केरोसिन ऑयल और वाटर। ठीक है, तो केरोसिन ऑयल और वाटर में सबसे ज्यादा डेंसिटी किसका होता है? वाटर का होता है। ठीक है, क्योंकि केरोसिन ऑयल जब भी आप वाटर में डालेंगे तो ऊपर आ जाता है। ठीक है, लेकिन जब आप उसे लाइट पास करवाएंगे केरोसिन से और उसके बाद वाटर से तो आपको पता चलेगा कि केरोसिन में स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाता है एज कॉम्पेयर टू दी वाटर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, केरोसिन का डेंसिटी भले कम है लेकिन ऑप्टिकल डेंसिटी उसका ज्यादा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये मत कभी समझिएगा कि जिसका डेंसिटी ज्यादा है तो उसका ऑप्टिकल डेंसिटी भी ज्यादा होगा, जिसका डेंसिटी कम है तो उसका ऑप्टिकल डेंसिटी भी कम होता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि कौन सा मीडियम सबसे ज्यादा एनर्जी को एब्सॉर्ब करता है, कौन सा मीडियम सबसे ज्यादा लाइट को एब्सॉर्ब करता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये डेंसिटी के ऊपर, ये वाला जो डेंसिटी है उस पर बहुत कम ही डिपेंड करता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि ऑप्टिकल डेंसिटी हम लोग मेजर कैसे करेंगे। ठीक है, ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब कैसे पता करेंगे कि किसका ज़्यादा है किसका कम है, कुछ ना कुछ तो फॉर्मूला तो होगा ही ना, तो हम लोग उसका आज फॉर्मूला देखने वाले हैं। ठीक है, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। तो फर्स्ट फॉर्मूला देखते हैं हम लोग, वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। ठीक है, तो यहाँ पे मीडियम 2 मीडियम 1 कुछ भी हो सकता है। मीडियम 2 यहाँ पे हम लोग लिए हैं ग्लास।
ठीक है। और मीडियम वन यहाँ पे क्या है, एयर। तो मीडियम वन और मीडियम टू आपका कुछ भी हो सकता है, मे बी ग्लास हो सकता है, वाटर हो सकता है, एयर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे आपको स्पीड, ये स्पीड ऑफ लाइट है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन एयर, ठीक है। 2 × 10⁸, सॉरी अपोजिट लिख दिए हैं थोड़ा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे जो स्पीड ऑफ लाइट होता है वो होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। तो फर्स्ट फॉर्मूला में मान लीजिए कि आपको स्पीड ऑफ लाइट नहीं दिया हुआ है, ठीक है, ना ही एयर में दिया है ना ही ग्लास में दिया है, सिर्फ क्या दिया है आपको, एंगल दिया है, एंगल आई दिया है, एंगल आर दिया है, ठीक है। तो इस केस में देखते हैं कि आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकलेगा, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम किसका निकाल रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम वन, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। यहाँ पे हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकालेंगे, मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी निकालेंगे ग्लास का, मतलब कि यहाँ पे हम लोग ऑप्टिकल डेंसिटी निकालेंगे ग्लास में, ठीक है। मतलब ग्लास का ऑप्टिकल डेंसिटी कितना है, तो उसको निकालने के लिए क्या करना है आपको, पहले जैसे यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम वन है, ठीक है। इसको पढ़ते कैसे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम वन, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए, आप रेस्पेक्ट किसको दे रहे हैं, आप रेस्पेक्ट वन को दे रहे हैं, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम वन, ठीक है। तो यहाँ पे आप जिसको रेस्पेक्ट दिए उसको पहले लिखिए, ठीक है। ये ट्रिक है समझने के लिए, ठीक है। जिसको आप रेस्पेक्ट दिए उसको पहले लिखिए। तो मीडियम वन में क्या है, मीडियम वन में आपका आई है, ठीक है। तो आई पहले लिख लीजिए, साइन आई बाई साइन आर, ठीक है। और उसके बाद जो बचा आपको उसको लिखना है, ठीक है। इसको पढ़ते कैसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम वन, ठीक है। और आपको सिर्फ साइन आई और साइन आर दिया है, तो कैसे निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसका जिसको आप रेस्पेक्ट दे रहे हैं उसको पहले लिखना है और जो आपका बचता है उसको डिनोमिनेटर में लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला देखते हैं कि मान लीजिए कि आपको आई नहीं दिया है, आर नहीं दिया है, ठीक है। डाटा में जो दिया है आपको आई नहीं दिया है और आर नहीं दिया है, तो उस केस में हम लोग कैसे निकालेंगे, सिर्फ इस बार जो दिया है आपको स्पीड ऑफ लाइट दिया है कि एयर में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और ग्लास में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो है आपका 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इस केस में हम लोग कैसे निकालेंगे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ग्लास लिख सकते हैं, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम वन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग रेस्पेक्ट किसको दिए, यहाँ पे रेस्पेक्ट दिए मीडियम वन को। तो मीडियम वन का स्पीड ऑफ लाइट हम लोग पहले लिखेंगे। तो स्पीड ऑफ लाइट मीडियम वन में कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। या आप अगर फॉर्मूला लिख रहे हैं तो फॉर्मूला लिख लीजिए, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाई क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर, जो बचेगा उसका बस लिख देना है। तो यहां पे क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ठीक है। तो ये सेकंड फॉर्मूला था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम वन, जिसको हम लोग रेस्पेक्ट दे रहे हैं उसका पहले लिखना है। तो यहाँ पर रेस्पेक्ट दिए वन को, तो वन में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब एयर का है। तो यहाँ पे एयर में लिखना है, ठीक है, एयर का लिखना है स्पीड ऑफ लाइट, और जो बचता है आपको उसका डिनोमिनेटर में लिखना है, ठीक है। तो थर्ड फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है। तो थर्ड फॉर्मूला मान लीजिए है आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम वन, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे आपको ना ही स्पीड ऑफ लाइट दिया हुआ है और ना ही एंगल दिया हुआ है, ठीक है। ये दोनों डाटा आपको नहीं दिया है। तो इस बार जो दिया है आपको वो दिया है आपको कि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही दे दिया है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया है इतना है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया है, ठीक है। इस बार आपको कुछ नहीं दिया है, ना ही आई दिया है, ना ही आर दिया है, ना ही स्पीड ऑफ लाइट दिया है इन एयर और ना ही स्पीड ऑफ लाइट दिया है इन ग्लास, ठीक है। तो इस बार जो डाटा दिया है आपको सिर्फ दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास में जो है वो है 1.5 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वाटर में वो है आपका 1.33, ठीक है। तो इस केस में कैसे निकालेंगे, जब भी आपका सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, ठीक है। तो इस केस में क्या करना है आपको
कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा वाला नहीं करना है। तो इस केस में आपको ऐसा नहीं करना है कि जिसको रेस्पेक्ट दे रहे हैं उसको पहले लिखना है। ठीक है, इस केस में आपको जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है उसका आप लोग पहले लिखेंगे। ठीक है, अगर डाटा दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले लिखेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, तो यहाँ पे हम लोग मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले लिखेंगे। तो मीडियम 2 का पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखेंगे, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ठीक है, इसको एन से भी डिनोट कर सकते हैं या म्यू से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये सारा फॉर्मूला था ऑप्टिकल डेंसिटी निकालने के लिए, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और एक एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग सबके ऊपर, सब फॉर्मूला के ऊपर। ठीक है, तो तब तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फर्स्ट फॉर्मूला के ऊपर कि कैसे बनने वाला है ये। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फाइंड करेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए कि आपको ये सिर्फ आपको एंगल दिया हुआ है। ठीक है, मान लीजिए ये आपको स्पीड ऑफ लाइट नहीं दिया हुआ है, ये स्पीड ऑफ लाइट नहीं दिया हुआ है, सिर्फ एंगल दिया हुआ है। तो यहाँ पे एंगल की मदद से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर। तो यहाँ पे आप रेस्पेक्ट किसको दे रहे हैं, एयर को दे रहे हैं। तो एयर का एंगल पहले लिखना है। तो एयर में कौन सा एंगल है, 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री। ठीक है, ऊपर लिख लीजिए और जो बचता है उसको डिनोमिनेटर में लिख लीजिए। तो यहाँ पे क्या होता है, साइन 19.5। ठीक है, साइन 19.5। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो साइन 30 डिग्री कितना होता है, साइन 30 डिग्री होता है 1/2। ठीक है, एंड साइन 19.5 डिग्री होता है आपका 1/3। ठीक है, 1/3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 इंटू 3/2। ठीक है, सॉरी 1/2 इंटू 3/1, तो ये कितना हो गया 3/2। ठीक है, तो आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, अराउंड 1.5। ठीक है, तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना निकल गया आपका, वो निकल गया 1.5। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.5 से क्या समझ में आता है आपको। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.5 से ये मतलब है कि एयर में जो है स्पीड ऑफ लाइट 1.5 गुना ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट है एज कॉम्पेयर टू ग्लास से। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है 1.5। इसका मतलब क्या है कि एयर में जो है स्पीड ऑफ लाइट 1.5 गुना ज़्यादा है देन टू स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग सेकेंड फॉर्मूला पे सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। तो सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो सेकेंड फॉर्मूला क्या था मेरे पास, सेकेंड फॉर्मूला क्या था कि स्पीड ऑफ लाइट की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ठीक है, चलिए इसका सबसे पहले ये फाइंड करते हैं हम लोग कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग रेस्पेक्ट किसको दे रहे हैं, एयर को दे रहे हैं। तो एयर का स्पीड ऑफ लाइट पहले लिखना है आपको। तो एयर का स्पीड ऑफ लाइट कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट कितना है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा और ये होगा तो हो जाएगा आपका समथिंग इफेक्टिव इंडेक्स इक्वल टू 1.5। ठीक है, तो इससे क्या समझ में आता है आपको कि जो स्पीड ऑफ लाइट है इन एयर वो 1.5 गुना ज़्यादा है देन टू स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए हम लोग निकालते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे हम लोग, हम लोग रेस्पेक्ट किसको दे रहे हैं, वाटर को दे रहे हैं। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, वाटर को रेस्पेक्ट दे रहे हैं। तो वाटर में स्पीड ऑफ लाइट क्या है, 2.25 इंटू
10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट कितना है, वो है आपका 2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, 2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 225 बाई 200, तो यहाँ पे समथिंग, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 4 जो 20, 5 5 जो 25, 5 4 जो 20 एंड 0, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 9 जो 45, 5 9 बट डेट इज समथिंग 1.125। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 1.125, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर कितना आ गया आपका 1.125। तो 1.125 से क्या समझ में आता है आपको कि यहाँ पे जो स्पीड ऑफ लाइट वाटर में है वो 1.125 गुना ज़्यादा है देन टू स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक है, अब हम लोग तीसरा फॉर्मूला पे तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तब तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो अब हम लोग देखते हैं कि तीसरा फॉर्मूला क्या था मेरे पास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। ठीक है, अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायरेक्ट दे दिया है तो उसमें आपको वैसा नहीं करना है जो हम आपको पहले बताए थे कि जिसको रेस्पेक्ट दे रहे हैं उसको पहले लिखना है। इसमें आपको क्या करना है, जिसका आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है उसको पहले लिखना है। ठीक है, अगर आपको एंगल दिया हुआ है और स्पीड ऑफ लाइट दिया है उस केस में आपको क्या करना है, जिसमें आपको रेस्पेक्ट दे रहे हैं ठीक है उसको पहले लिखना है। इस केस में अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया है तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है उसका पहले लिखना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे फाइंड करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, हम लोग फाइंड करते हैं चलिए ग्लास एंड वाटर का। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले हम लोग किसका फाइंड कर रहे हैं ग्लास का, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या है 1.5। ठीक है, और वाटर है कितना यहाँ पे 1.33। ठीक है 1.33, तो इसको सॉल्व करेंगे तो समथिंग कितना आ जाएगा आपका, वो हो जाएगा 15 बाई 13 दैट इज समथिंग 1.125। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया आपका आंसर 1.125। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास। ठीक है, हम उल्टा कर दिए इसको, तो यहाँ पे कितना निकलता है, तो यहाँ पे वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है 1.33 और ग्लास का कितना दिया है आपका दैट इज 1.5, तो ये समथिंग आ जाएगा आपका 1.3 बाई 1.5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 0 से 0 हट गया एंड 13 बाई 15 दैट इज 0 पॉइंट समथिंग आपका आ जाएगा 89 आप। ठीक है, तो कितना आ गया आपका 0.89। ओके, तो हम लोग तीनों फॉर्मूला पे 3 क्वेश्चन देख लिए। ठीक है, तो होप करते हैं कि आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। तो आज का कंटेंट बस यहीं तक रखते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं आपसे अगले किसी अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए बाय।